हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कैंडिडेट आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10 फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन का सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका चैप्टर 13 इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 13.2 हम सॉल्व कर रहे थे। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक के सॉल्यूशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और प्रीवियस एक्सरसाइज भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ सी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता हो, कंटेंट अच्छा लगता हो, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप जब इतने सारे कमेंट्स करते हैं अच्छे अच्छे और मुझे मोटिवेशन मिलता है ये सब देखकर, और मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी आपके लिए जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं जल्दी जल्दी कवर करा दूँ आपका सिलेबस एग्ज़ाम के पहले, ताकि आप और प्रैक्टिस कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1। तो हमारे पास इक्वेशन एक लाइन की गिवन है जो दूसरी लाइन जो कि हमें फाइंड करनी है उसके पैरेलल है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये इसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा, उसका हम स्लोप निकाल देते हैं। सो द स्लोप बी m1 फॉर दिस। तो इसको हम जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 8। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। y इज इक्वल टू माइनस 3/2 x प्लस 8/2, दिस बिकम्स 4। सो माइनस 3/2 x प्लस 4, ये हमारा जनरल फॉर्म आ गया। फ्रॉम हियर स्लोप of this line is m1 which is equal to minus 3/2। अब हमें ये पता है कि एक और लाइन जो इसके पैरेलल है दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1। सो स्लोप ऑफ अदर लाइन बी m2 which is equal to m1 which is equal to minus 3/2, as the lines are parallel। पैरेलल में स्लोप इक्वल होती है। therefore equation of line passing through 0,1 विल बी, ये हमारा x1 ये हमारा y1 और स्लोप हमें मिल चुका है। ठीक है, सॉरी 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन होती है y माइनस y2 इज इक्वल टू स्लोप m इंटू x माइनस x2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3/2 इंटू x। इस 2 को हम इस साइड ले जाएंगे। सो 2y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3x। 3x को हम इस साइड ले जाएंगे। सो 3x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,-1 एंड पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये प्रीवियस वाले पार्ट की ही तरह है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 have slope m1 as
इसको y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में करेंगे, सो y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 4 हो जाएगा. फ्रॉम दिस m1 इज़ इक्वल टू 2. एम एक्स प्लस सी है तो m की वैल्यू हो गई 2. जो हमारा स्लोप आया है दैट इज़ 2. ठीक. सो स्लोप ऑफ अदर लाइन parallel to given line m2 will be equal to m1 which is equal to 2. ठीक है. और अब हमको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो मैं डायरेक्टली कर देती हूँ. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, -1, that will be y minus of -1 is equal to 2 into x minus 2. So this becomes y plus 1 is equal to 2x, minus 4. So it will be y minus 2x, इसको इधर ले आए, so minus 5 is equal to 0. सो दिस इज़ दी फाइनल इक्वेशन. इसको इधर लिख आएंगे तो +5 हो जाएगा. y -5 प्लस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो +5 एंड -2x. सो दिस इज़ दी फाइनल इक्वेशन ऑफ लाइन. Question number 10, first part. Write down the equation of line perpendicular to 3x plus 8y is equal to 12 and passing through the point -1, -2. तो हमें जो given लाइन है दैट इज़ 3x प्लस 8y इज़ इक्वल टू 12. इसको जनरल फॉर्म में वापस लिख देते हैं एज y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. सो 8y इज़ इक्वल टू -3x प्लस 12. सो y विल बी इक्वल टू -3/8x प्लस 12/8. ये कैंसिल हो जाएगा बाय 4 3s 4 2s. सो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी y इज़ इक्वल टू -3/8x प्लस 3/2. तो स्लोप m1 विल बी -3/8. ठीक है. इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो m1 इंटू m2 जो होता है वो -1 की इक्वल होता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द टू स्लोप विल बी इक्वल टू -1. तो m1 की वैल्यू है -3/8 इंटू m2 विच इज़ इक्वल टू -1. सो m2 विल बी इक्वल टू 8/3. ठीक. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ line perpendicular to given line and passing through -1, -2. So that will be y minus y2 is equal to 8/3 x minus of -1. So this is going to be ये 3 इधर आ जाएगा. y plus 2 8 into x plus 1. So 3y plus 6 is equal to 8x plus 8. तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी दैट विल बी 3y minus 8x, इसको इधर ले जाएंगे, सो -2 is equal to 0. This is the final equation of line perpendicular to the given equation. Second part, find the equation of line which passes through the point -2, 3 and is perpendicular to the line 2x plus 3y plus 4 is equal to 0. तो हमें given line की equation पता है, that is 2x plus 3y plus 4 इज़ इक्वल टू 0. इसको हम y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पुट करेंगे, इस फॉर्म में ले आएंगे और
स्लोप हम इस लाइन की फाइंड कर देंगे. सो 3y इज इक्वल टू -2x -4. So y is equal to -2/3x -4/3. Therefore, slope m1 is equal to -2/3. If lines are perpendicular, m1 into m2 कितना हो जाएगा? -1. m1 की वैल्यू है -2/3. m2 हम यहाँ से फाइंड कर देंगे. सो m2 विल बी 3/2. ठीक है. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन line and passing through -2, 3. So it will be y -3 is equal to 3/2 x minus of -2. So this is 2 into y minus 3, 3 into x plus 2. So it is going to be 2y minus 6 is equal to 3x plus 6. So फाइनल इक्वेशन हमारी आ जाएगी 3x minus 2y, इसको भी इस साइड ले जाएंगे, plus 12 is equal to 0 is the equation of line which is passing through the given point and perpendicular to the given line. Question number 11. The equation of line is 3x plus 4y minus 7 is equal to 0. Find the slope of given line and the equation of line perpendicular to the given line passing through the intersection of lines x minus y plus 2 is equal to 0 and 3x plus y minus 10 is equal to 0. तो पहले तो हमें जो given equation of line है इससे हम स्लोप फाइंड कर देते हैं. सो 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. इसको हम y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में करेंगे. सो 4y इज इक्वल टू -3x माइनस 7. सो y इज इक्वल टू -3/4x माइनस 7/4. देयरफॉर स्लोप ऑफ गिवन लाइन विल बी -3/4. इसको हम m1 मान लेते हैं. ठीक है. सेकेंड पार्ट के लिए हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए स्लोप भी चाहिए होगी. ठीक है ना. तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन line be m2. So m1 into m2 is equal to -1. m1 की वैल्यू है -3/4. m2 is equal to -1. So m2 is equal to 4/3. that is the slope. ठीक है. अब ये जो दो लाइन हमको गिवन है इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वो लाइन जा रही है. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसा होगा कि x और y की वैल्यू हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर देंगे जहाँ से वो पास हो रही है. तो x और y की वैल्यू फाइंड कर देते हैं. ठीक है. टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व x minus y plus 2 is equal to 0 और 3x plus y minus 10 is equal to 0. तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल देती हूँ x plus 2 और इसके अंदर पुट कर देती हूँ. सो 3x plus x plus 2 minus 10 is equal to 0. तो ये आ गया 4x minus 8 is equal to 0. सो x will be 8/4 that is 2. x की वैल्यू आ गई 2. इसमें पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 दैट इज 4. तो हमारे पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू आ गई है 4. तो हम यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ line
इज 2,4। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m2 and passing through 2,4 फाइंड कर सकते हैं। सो y -4 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू है 4/3 x -2। सो दिस बिकम्स 3y -12 इज इक्वल टू 4x -8। सो ये आ जाएगी हमारे पास 4x -3y। इसको इस साइड ले गए तो ये हो जाएगा +12 -8 विल बी +4 is equal to 0. So this is the required equation of line passing through the point of intersections of the given lines. Question number 12, find the equation of line. Question number 12, find the equation of the right or perpendicular bisector of the line segment joining the points A 3, -4 and B 5, -6. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है एक लाइन है जो दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, जिसमें कि ए के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है 3, -4 और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5, -6। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इसका मिड पॉइंट कहलाएगा एम। ठीक है, तो पहले एम के कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे द given points are A, that is 3, -4 and B 5, -6, where M is midpoint of AB. So coordinate ऑफ m आर, x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 + 5/2 दैट इज़ 8/2 4, और y के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -4 -6/2 दैट इज़ -10/2 दैट इज़ -5। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए 4, -5। ठीक है, अब हमें स्लोप निकालना है ए बी के लिए। स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, y2 मतलब -6 माइनस का -4 अपॉन x2 5 -3 दैट इज़ -2/+2 दैट इज़ -1। तो हमारे पास यहाँ पर स्लोप आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर ले लेंगे लेट द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी एम डैश। ठीक है, तो हमने जो स्लोप निकाला था दैट वाज -1 इंटू एम डैश इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 1। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 4, -5 and slope m dash is equal to 1 is क्या हो जाएगा y -5 तो +5, स्लोप है 1 and x -4, so it will be y +5 is equal to x -4। so x - y इसको हम इसी साइड ले जाएंगे, -9
is equal to 0. This is the given equation of line which is perpendicular bisector of AB. Question number 13. Point A and B have coordinates 7, -3 and 1, 9 respectively. Find the slope of AB. Second, equation of the perpendicular bisector of the line segment AB. And the third, the value of P if -2, P lies on it. तो सबसे पहले हमको स्लोप निकालना है AB के लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी पॉइंट के ऊपर हम इसको मान लेते हैं m, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट है 7, -3, इसके कोऑर्डिनेट है 1, 9। ये इसका मिड पॉइंट है बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस ऑफ -3 and 1 -7. So this is going to be 9 plus 3 12 and -6, so it is -2. तो ये तो आ गई हमारे पास स्लोप। अब सेकेंड पार्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट ए बी हमको गिवन है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी फाइंड कर देते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, -2 इंटू एम दैट इज़ इक्वल टू -1। तो जो स्लोप है ओ एम का दैट इज़ गोइंग टू बी -1 बाय -2 दैट इज़ 1/2, ठीक। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स और निकाल देते हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम एज एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 7 + 1/2, -3 + 9/2। सो इट इज़ 8/2 विच इज़ 4 एंड दिस इज 6/2 विच इज़ 3। सो 4, 3 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ओ एम विल बी, यहाँ पर आ जाएगा y -3 इज इक्वल टू 1/2 x -4। तो 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y -6 इज इक्वल टू x -4। सो x -2y + 2 इज इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। अब हमको पॉइंट P निकालना है अगर कोऑर्डिनेट्स ये लाई करते हैं। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं इफ़ -2, P lie on x -2y + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ हम x और y की इसके अंदर पुट कर देंगे। x की वैल्यू है -2 माइनस ऑफ 2 इंटू y की वैल्यू है p + 2। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास -2p इज इक्वल टू 0। सो p इज इक्वल टू 0 इज द वैल्यू फॉर p। क्वेश्चन नंबर 14, a -4, 2, b 6, 4, c 2, -2 are the vertices of triangle ABC. First, find the equation of median AD. Second, the equation of altitude BM and coordinate of the centroid of triangle ABC. तो सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, मार्किंग दिस एज ABC। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 4, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -2। अब इक्वेशन ऑफ ए डी एज अ मीडियन, मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो डी क्या हो गया, मिड पॉइंट, ठीक है। तो पहले तो हम डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं विच इज़ गोइंग टू बी द मिड पॉइंट। तो हम यहाँ लिखेंगे ए डी इज मीडियन ऑफ लाइन BC।
So D is midpoint of BC. तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 + 2/2 and 4 - 2/2. So it will be 8/2, that is 4, and 2/2, that is 1. तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 4, 1. अब हमको इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए पहले स्लोप निकालनी होगी. ठीक है, स्लोप m विल बी इक्वल टू, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -4, 2 और 4, 1, इन दोनों के बीच का हमको स्लोप निकालना है. ठीक है, तो y2 - y1, y2 इसको ले लेते हैं और y1 इसको ले लेते हैं. 1 - 2 एंड 4 माइनस ऑफ 4 तो हो जाएगा प्लस का 4, दैट इज -1/8 इज द स्लोप ऑफ लाइन AD. ठीक है, अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन AD निकालेंगे, दैट इज y -2 इज इक्वल टू -1/8 x माइनस ऑफ -4 मतलब +4. 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 8y - 16 इज इक्वल टू -x -4, दैट इज x + 8y - 12 इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन AD. ठीक है, अब हमको सेकेंड पार्ट निकालना है, दैट इज इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड BM. एल्टीट्यूड का मतलब होता है इट इज़ गोइंग टू बी एट 90 डिग्री, और M ज़रूरी नहीं है कि इसका मिड पॉइंट हो. ठीक है, तो ये दोनों लाइन कैसी हो गई, परपेंडिकुलर. तो अगर इसका स्लोप हम निकाल देते हैं तो ये वाली लाइन का हमको स्लोप मिल जाएगा. ठीक है, तो सेकेंड पार्ट के लिए हम निकालेंगे दैट AC इज परपेंडिकुलर टू BM. सो स्लोप ऑफ लाइन AC will be equal to y2 - y1 and x2 - x1. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो -4/6 विच इज़ -2/3. ठीक है, अब हम स्लोप ऑफ लाइन BM निकाल सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू -1/- -2/3 विच इज़ 3/2. ठीक है, अब हमें स्लोप ऑफ लाइन पता है और इसका कोऑर्डिनेट्स पता है जो इसके थ्रू पास हो रहे हैं. देयरफॉर इक्वेशन of line passing through B, that is 6, 4, and slope हमको given है 3/2. So y -4 is equal to 3/2 x - 6. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 2y - 8 is equal to 3x -18, which is 2y - 3x. इसको इधर ले जाएंगे तो +10 is equal to 0. So this is the final equation of line BM. अब हमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड निकालना है. तो इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC. तो जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अगर ये x1 y1 है, x2 y2 है और ये x3 y3 है, तो इन सब के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर देंगे. मतलब x कोऑर्डिनेट दैट इज -4 +6 +2 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, और y कोऑर्डिनेट्स दैट इज 2 +4 -2 डिवाइड बाय 3 कर देंगे. 3 सेंट्रॉइड है. सो दिस इज गोइंग टू बी 8 - 4 दैट इज 4/3. ये 2 से ये 2 कट गया, अगेन 4/3.
So this is the coordinate for the centroid of triangle ABC. Question number 15. Coordinate of A is given 2, -4, B 3, 3, C -1, 5 are the vertices of triangle ABC. Find the equation of altitude of the triangle through C. तो मान लीजिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC. ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 3, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 5. एक एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर विच इज़ मार्क्ड एज CD. ठीक है, एल्टीट्यूड कभी भी अपोजिट साइड को इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं करता है, ज़रूरी नहीं है. ठीक है ना. तो अब हमें इक्वेशन ऑफ CD फाइंड करनी है विच इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल. तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ लाइन AB फाइंड कर देंगे विच इज़ y2 माइनस ऑफ y1 and 3 minus 2 which is 12/1. ठीक है, सॉरी दिस इज 3, ये 3 है. सो 7/1 दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन AB. अब CD जो है परपेंडिकुलर टू AB है, तो स्लोप ऑफ line CD will be -1/7 that is equal to -1/7. ठीक है, अब हमें स्लोप पता है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 5. सो यहाँ पर हम लिख लेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू C that is -1, 5 and slope -1/7 is, that is y minus 5 is equal to -1/7. X minus of -1 will become +1. So 7y minus 35 is equal to -x minus 1. So 7y plus x, इसको इसी साइड ले जाएंगे. So -34 is equal to 0. So this is the final equation of the altitude CD. Question number 16. The points A that is 7, 3 and C 0, -4 are two opposite vertices of rhombus of ABCD. Find the equation of diagonal BD. तो rhombus कुछ इस तरीके का दिखता है. ठीक, ABCD. ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 3, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -4. अब रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि डायगोनल्स जो हैं वो 90 डिग्री पर होते हैं. ठीक है, और जो ये डायगोनल डिवाइड होते हैं ये इक्वल पार्ट में डिवाइड, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के. तो AO इज़ इक्वल टू CO होगा और BO इज़ इक्वल टू DO होगा. ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेट O के निकाल देते हैं सबसे पहले. तो ठीक, तो यहाँ पर O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC. Therefore, coordinates of O are 7 + 0/2, 3 - 4/2. That is 7/2, -1/2. तो ये तो आ गए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स. अब हम निकाल देंगे स्लोप of line AC. That is going to be -4 -3/0 -7. That is -7/-7, that is 1. ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. That is BD is perpendicular to AC. ठीक है,
तो अगर हम स्लोप ऑफ लाइन बी डी निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन ए सी विच इज़ 1 विच इज़ गोइंग टू बी -1, ठीक है। और ये जो पास हो रहा है दैट इज़ 7/2 -1/2 से, तो इससे हम इक्वेशन ऑफ डायगोनल बी डी फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through O 7/2 -1/2 and slope is -1, that will be y minus of -1/2 and -1 into x minus 7/2। तो यहाँ LCM आ जाएगा 2, that is 2y plus 1, ये हो जाएगा -x प्लस 7/2, 2y प्लस 1/2, एलसीएम ले लिया हमने 2, माइनस 2x प्लस 7, ये 2 से ये 2 कैंसिल, सो 2y प्लस 2x, इसको हम इस साइड ले जाएंगे, सो -6 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लिया, y प्लस x -3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस y -3 is equal to 0 is the equation of the diagonal BD. So hence these are the solutions and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता हो या आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल कंटेंट मैं बना रही हूँ तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।